नमस्कार, मैं हरीश कुमार। स्वागत है आपका स्टडी भूगोल में। आज मैं समुद्र विज्ञान लेक्चर 2 और लेक्चर 3 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आया हूं। लेक्चर 2 महासागरों के नीतल के उच्चावच और लेक्चर 3 महाद्वीपीय मग्न तट से संबंधित था। इस वीडियो में कुल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जीआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीडीसी जीआईसी आदि परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर संपूर्ण जल का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में है? ऑप्शन ए है 95%, बी 96%, सी 97% और डी है 98%। इसका उत्तर जो होगा वो सी है 97%। पृथ्वी पर अगर हम जल का वितरण देखेंगे तो महासागरों में 97.25% जल है। उसके बाद हिमानियों एवं हिमटोपियों में है 2.05, फिर भूमिगत जल है 0.68, फिर झीलों में है 0.01, उसके बाद मृदा में नमी है 0.005, उसके बाद वायुमंडल 0.001, फिर नदी नालों में है 0.0001 और जैव मंडल में है 0.00004। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रम सही है पृथ्वी पर जल का वितरण अवरोही क्रम में? ऑप्शन ए है महासागर, हिमानिया एवं हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलें। बी है महासागर, भूमिगत जल, हिमानिया एवं हिमटोपी, झीलें। सी है महासागर, झीलें, भूमिगत जल, हिमानिया एवं हिमटोपी। डी है महासागर, भूमिगत जल, झीलें, हिमानिया एवं हिमटोपी। इसका उत्तर ए होगा। सबसे अधिक जल महासागरों में है, उसके बाद हिमानिया एवं हिमटोपी, फिर भूमिगत जल और फिर उसके बाद झील। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जल ग्रह वाटर प्लैनेट या नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट कहते हैं? ऑप्शन ए है बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी मंगल। इसका उत्तर सी होगा, पृथ्वी। जल हमारे सौरमंडल का एक दुर्लभ पदार्थ है। हमारे सौरमंडल में अन्य कहीं भी जल नहीं पाया जाता। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कथन कारण का है। कथन ए, उत्तरी गोलार्ध को अस्थल गोलार्ध लैंड हेमिस्फेयर कहते हैं। कारण आर, दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है। कथन और कारण हमारा दोनों ही सही है मगर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगर हम दोनों गोलार्धों में स्थल और जल के वितरण को देखें तो उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर स्थलीय भाग है जबकि 39% भाग पर जलीय भाग है। दूसरी तरफ अगर हम दक्षिणी गोलार्ध को देखें तो 19% भाग पर स्थलीय भाग है और 81% भाग पर जल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सत्य कथन कथनों का चयन करें। पहला कथन है, पृथ्वी का कुल धरातलीय क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये सही है। दूसरा कथन है, पृथ्वी के 29.2% क्षेत्र पर स्थलीय भाग है। ये भी सही है। थर्ड है, महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है। ये भी सही है। और फोर्थ है, स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। ये भी सही है। इस प्रकार हमारा सारे ही कथन सही हैं तो ऑप्शन डी सही होगा। उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सत्य कथन कथनों का चयन करें। पहला कथन है, अपसारी डाइवर्जेंट प्लेटों के किनारे की ओर लगे महाद्वीपीय सीमांतों को निष्क्रिय सीमांत कहते हैं। दूसरा है, अभिसरण प्लेटों के किनारों के निकट महाद्वीपीय सीमांतों को सक्रिय सीमांत कहते हैं। ये भी सही है। निष्क्रिय सीमांत को प्रशांत प्रकार पैसिफिक टाइप का सीमांत भी कहा जाता है। ये गलत है। निष्क्रिय सीमांत को अंध महासागर प्रकार अटलांटिक टाइप सीमांत भी कहते हैं। और चौथा इसमें कथन है, अंध महासागर प्रकार के सीमांत को सक्रिय सीमांत कहते हैं। ये भी गलत है। सक्रिय सीमांत प्रशांत प्रकार या पैसिफिक टाइप के सीमांत को कहा जाता है। इस प्रकार हमारे 1 और 2 कथन केवल सही है। इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से विभाग महाद्वीपीय सीमांत के अंतर्गत सम्मिलित हैं? पहला है महाद्वीपीय मग्न तट, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल,
तीसरा है गंभीर सागरीय मैदान और चौथा है महासागरीय गर्त। इसमें केवल दो ही सम्मिलित हैं, पहला है महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल। इस प्रकार हमारा उत्तर ए होगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, जल में डूबी हुई सपाट शीर्ष वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मेसा, बी बूटी, सी चबूतरा और डी है गैयाट। इसमें डी ऑप्शन सही है, गैयाट इसको कहते हैं। यह टेबल माउंट भी इसको कहा जाता है। इनका शिखर नीतल से 1000 मीटर से अधिक होता है। इनका शीर्ष सपाट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीपीय तट से महासागरों की ओर बढ़ने पर हमें कौन सा क्रम देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। बी है महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय मग्न तट, सागरीय मैदान, महासागरीय गर्त। सी है सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय गर्त। और डी ऑप्शन है महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट। इसमें ऑप्शन ए सही होगा हमारा। तट से हम जैसे ही अंदर की तरफ जाएंगे तो हमको सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट, उसके आगे महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर सागरीय मैदान और फिर उसी में महासागरीय गर्त। क्वेश्चन नंबर 10, महाद्वीपीय उठान कॉन्टिनेंटल राइज किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय मग्न ढाल, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल और गंभीर सागरीय मैदान, सी महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय गर्त, डी गंभीर सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। इसका आंसर बी है महाद्वीपीय मग्न ढाल और गंभीर सागरीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विस्तृत मंडल है? ऑप्शन ए महाद्वीपीय मग्न तट, बी महाद्वीपीय मग्न ढाल, सी महासागरीय गर्त और डी गंभीर सागरीय मैदान। इसका आंसर डी है गंभीर सागरीय मैदान। समस्त महासागरीय क्षेत्रफल के 75.9% भाग पर गंभीर सागरीय मैदान पाए जाते हैं, जिसमें प्रशांत महासागर के 80.3% भाग पर, हिंद महासागर के 80.1% भाग पर और अटलांटिक महासागर के 54.9% भाग पर ये मैदान फैले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सत्य कथन कथनों का चयन करें। पहला कथन है महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपों का विस्तृत सीमांत है, ये सही है। दूसरा कथन है महासागरीय नीतल के 8.6% क्षेत्रफल पर मग्न तट पाए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा कथन प्रशांत महासागर में सबसे अधिक 13.3% क्षेत्रफल पर मग्न तट है, ये गलत है। अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक 13.3% क्षेत्रफल पर मग्न तट फैले हुए हैं। और चौथा कथन है विश्व के 20% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यहीं से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। विश्व के 20% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मग्न तटों से प्राप्त होते हैं। वैसे तो 33% पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस महासागरों से ही प्राप्त होते हैं, मगर मग्न तटों पर विश्व के 20% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा, 1, 2 और 4 सही है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 कथन कारण का है। कथन ए दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट सकरा है। कारण आर तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग पर मग्न तट सकरे होते हैं, ये दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट सकरा है क्योंकि तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग पर मग्न तट सकरे होते हैं। दक्षिण अमेरिका का प्रशांत महासागरीय मग्न तट से सटा हुआ एंडीज पर्वत की श्रृंखला है, जिस कारण यहाँ पर मग्न तट सकरे पाए जाते हैं। हमारा उत्तर ए होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाद्वीपीय मग्न तट स्थिति और दूसरी तरफ स्थान या उसका उदाहरण दिया हुआ है। हिमानी मग्न तट इसका ग्रीनलैंड होगा। फिर प्रवाल भित्ति मग्न तट इसका क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। नवीन पर्वत श्रेणियों के साथ मग्न तट
इसका हवाई द्वीप, और नदी के मुहाने पर मग्न तट, इसका होगा नील डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 15 कथन कारण का है। कथन ए, भारत का पश्चिमी मग्न तट पूर्वी मग्न तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। कथन हमारा सही है। भारत का पश्चिमी मग्न तट अधिक चौड़ा है, इसकी औसत चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, और वहीं भारत के पूर्वी मग्न तट की औसत चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। कारण आर, भारत की अधिकतर बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये भी सही है, मगर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमारा उत्तर बी होगा। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, डेली महोदय के अनुसार हिमयुग में समुद्र तल लगभग कितने फैदम नीचे गिर गया? ऑप्शन ए 28 फैदम, बी 58 फैदम, सी 48 फैदम और डी 38 फैदम। इसका उत्तर डी होगा 38 फैदम। क्वेश्चन नंबर 17, रचनात्मक मग्नतट निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए लहरों तथा तरंगों के अपर्दन द्वारा, बी हिमानी अपर्दन द्वारा, सी साधारण भ्रंशन द्वारा और डी है नदियों द्वारा निक्षेपण। इसका उत्तर डी होगा नदियों द्वारा निक्षेपण। जहाँ सागरीय दशाएं शांत होती हैं वहाँ जमाव निर्बाध गति से चलता रहता है। मलबे के भार के कारण मग्न तट की तली धंसती चली जाती है और उस पर और भी अधिक जमाव होता चला जाता है। इस प्रकार के मग्न तटों को रचनात्मक मग्न तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से कारक महाद्वीपीय मग्न तट की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? पहला है सागरीय तरंग अपर्दन एवं निक्षेपण, दूसरा है नदियों द्वारा लंबे समय तक निक्षेपण, तीसरा है भ्रंशन, चौथा है हिमनद अपर्दन। ये चारों ही कारण उत्तरदायी हैं। इसलिए हमारा उत्तर डी होगा उपरोक्त सभी। इसके अतिरिक्त समतलन प्रक्रिया, अवतलन, समुद्र की ओर झुकाव, ये कारक भी उत्तरदायी हैं मग्न तटों की उत्पत्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, उच्चता दर्शक या उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है स्थल खंड की ऊंचाइयां, बी है महासागरों की गहराइयां, सी है स्थल खंड की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराइयां और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा स्थल खंड की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई। इस वक्र के द्वारा स्थल खंड के उच्चतम भाग से लेकर महासागरों के नीतल के सर्वाधिक गहरे भाग तक के ढाल को दर्शाया जाता है। इसे हिप्सोग्राफिक कर्व भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उच्चता मितीय वक्र के आधार पर महासागरों के नीतल उच्चावच को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 5, बी 4, सी 7 और डी 3। इसका आंसर बी होगा 4। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गंभीर सागरीय मैदान और फिर महासागरीय गर्त। तो ये था समुद्र विज्ञान लेक्चर 2 और लेक्चर 3 से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।